we start lesson number 1, food. Where does it come from? Before we start this lesson, we understand about food. What is food? What is food? Whatever we eat and drink to live is called a food. Is called a food. हम जो भी खाना खाते हैं या कुछ भी पीते हैं लाइव रहने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन arises, why do we need food? हमें फूड की नीड क्यों होती है? Because we are hungry. This is a sufficient answer. No, we are hungry because we do daily activity like walking, talking, sitting, standing and running, and some internal activity of the body like digestion, respiration, circulation, etc. And even when we are sleeping, our body uses energy for working our heart. Next, other organ still keep working continuously. हमें फूड की जरूरत किस लिए होती है? हमें फूड की जरूरत इसलिए है कि हमें किस चीज की जरूरत है? एनर्जी की. किस लिए जरूरी है एनर्जी? क्योंकि हमें दिन में बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे सिटिंग है, स्टैंडिंग, रनिंग. कुछ हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स भी फंक्शन में रहते हैं, जैसे डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है. और लेकिन जब हम सोते हैं तब भी हमारे कुछ ऑर्गन्स कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं, तो उसमें भी हमारी एनर्जी क्या होती है? यूज होती है. तो हमें अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी? फूड की. नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज कि फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ. इट हैज 3 फंक्शंस. फूड के फंक्शंस क्या होते हैं? तो फर्स्ट है, इट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. ये क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को प्रोवाइड करता है ताकि हम ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को कर सकें. नेक्स्ट, सेकेंड फंक्शन इज इट हेल्प इन द ग्रोथ एज वेल एज प्रिपेयर अदर. ये फूड जो है वो फूड क्या काम करेगा? हमारे जितने भी ग्रोथ या एज वेल एज जो भी डैमेज सेल्स हैं उनको रिपेयर करने का फंक्शन भी किसका होता है? फूड का होता है. नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज. ये हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम भी कौन करता है? फूड करता है. तो फूड हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसीलिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है. फूड हमें एनर्जी देता है डिफरेंट वर्क करने के लिए. फूड हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है जिससे हम क्या हो सके? प्रॉपर तरीके से हमारी ग्रोथ हो सके और जितनी भी डैमेज सेल्स हैं उनको वो रिपेयर कर सके. थर्ड, इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज. ये प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को डिजीज से. नेक्स्ट, अब हमने फूड के बारे में डेफिनेशन रीड करी. फूड क्या फंक्शन करता है हमने वो रीड. वी रीड अबाउट फूड कि व्हाटएवर वी ईट एंड ड्रिंक इज कॉल्ड अ फूड. ओके. नेक्स्ट, food provide energy to the body. It help in the growth as well. Repair the old worn out cell as a part of the body. ये हमारे को ग्रोथ में हेल्प करता है, प्लस किसमें? हमारी बॉडी के जो भी डैमेज सेल्स हैं उनको रिपेयर करने में काम करता है. नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज. ये हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट डिड वी ईट यस्टरडे इन द होल डे. हमने जो कल खाना खाया था उसमें क्या क्या चीजें हमने यूज की थी? हमने ब्रेकफास्ट लिया, हमने डिनर लिया, हमने लंच लिया. क्या हमने इन तीनों टाइम पर सेम टाइप का फूड ईट किया? नहीं. सपोज वी ईट ब्रेकफास्ट मैगी. हमने ब्रेकफास्ट में क्या ईट किया? मैगी. लंच में हमने ईट किया रोटी एंड वेजिटेबल्स, एंड डिनर में ईट किया राइस एंड दाल. ओके. तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला? हमें यहाँ पर ये चीज देखने को मिली कि व्हाट विल सी कि डिफरेंट टाइप ऑफ फूड वैरायटी आर देयर. हम एक दिन में जितना भी खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिल रहा है? बहुत सारी फूड वैरायटी देखने को मिल रही है. ये जो फूड वैरायटी है किस लिए नेसेसरी है? व्हाई वी नीड वैरायटी? बिकॉज इट्स अ फन. व्हाई फन? बिकॉज फन इसलिए क्योंकि हम एक ही टाइप का फूड ईट करेंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? ऑब्वियस नहीं. सपोज कि आपका फेवरेट फूड में पिज्जा आता है.
अगर आप उस पिज्जा को ब्रेकफास्ट में भी लें, लंच में भी लें, डिनर में भी लें, टुमारो या टुडे एंड यस्टरडे आप हमेशा पिज्जा ही खाएंगे तो क्या आपको पिज्जा पसंद आएगा? ऑब्वियस नो। तो हमें डिफरेंट टाइप का जो टेस्ट है वो पसंद होता है, इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड को ईट करते हैं। सेकेंड रीजन फूड वैरायटी के लिए है कि फन, बिकॉज when we eat all the other thing we keep us healthy। जब हम अलग अलग टाइप का फूड ईट करते हैं तो उससे हम क्या रहते हैं? हेल्दी। बिकॉज फूड कंटेन द न्यूट्रिएंट। जो फूड होता है वो क्या होता है? उसमें क्या कंटेन होते हैं? न्यूट्रिएंट। व्हाट इज न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स विच आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी। जो हमारा फूड होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। जो जिस न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम सेम टाइम का फूड ईट करेंगे, मान लीजिए हम तीनों टाइम पर सिर्फ चपाती ईट करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर हमें क्या मिलेगा? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और कुछ मिनरल्स। हमें प्रोटीन, फैट, विटामिन प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे, जिसके कारण हम हेल्दी नहीं रहेंगे। तो इसीलिए हम डिफरेंट टाइप का फूड ईट करते हैं, because it is fun and healthy। Fun means हमें we like a different type of taste, healthy हम different type का फूड ईट करते हैं तो हमें different type के न्यूट्रिएंट मिलते हैं, ऑब्टेन होते हैं, जिसके कारण हम क्या हो पाते हैं? हेल्दी हो पाते हैं। अब आपकी बुक में स्टार्टिंग से आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आपने आज दिन में क्या खाना खाया? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। आपके फ्रेंड ने क्या खाना खाया? Did you eat the same kind yesterday and today? आपने कल और आज के सेम काइंड का फूड खाया? ऑब्वियस नॉट। नेक्स्ट फूड वैरायटी। नेक्स्ट फूड वैरायटी। फूड वैरायटी में आपको एक्टिविटी फर्स्ट में पूछा हुआ है, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने स्कूल फ्रेंड से आप पूछें कि पूरे दिन में उसने क्या खाना खाया। सी इफ यू कैन आल्सो गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट। हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में आपके कुछ फ्रेंड्स रहते होंगे, आप उनसे भी पूछे। ये क्वेश्चन आपको इसीलिए दिया गया है कि ताकि आप ये अंडरस्टूड कर सको कि हम सेम डिफरेंट डिफरेंट फूड वैरायटी तो लेते हैं, लेकिन क्या हम डिफरेंट स्टेट के अंदर जब वो रहते हैं तो डिफरेंट स्टेट के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फूड अराइज होता है। अब फूड वैरायटी डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती है। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। पीपल जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड में रहते हैं या डिफरेंट स्टेट में रहते हैं वो डिफरेंट टाइप का फूड ईट करते हैं। Let us take an example from India. People in South India have a idli. South India में people कैसा यूज फूड कैसा लेते हैं? इडली, डोसा एंड सांबर। नॉर्थ इंडिया के और नॉर्थ इंडिया में रोटी, दाल एंड वेजिटेबल, एंड कोस्टल एरियाज में फिश एंड राइस। तो इन तीनों एग्जाम्पल से हमने साउथ इंडिया का देखा, नॉर्थ इंडिया का एंड कोस्टल एरिया का हमने सारा फूड देखा। तो हमें क्या पता पड़ रहा है? हमें पता पड़ रहा है कि क्या हो रहा है कि सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फूड ईट कर रहे हैं। साउथ इंडिया में इडली सांभर, नेक्स्ट अपने नॉर्थ इंडिया में रोटी दाल, नेक्स्ट इसके अंदर कोस्टल एरिया में फिश एंड राइस। जो डिफरेंट काइंड का फूड होता है ये डिपेंड करता है द काइंड ऑफ फूड पीपल इट डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर लाइक द रिलीजन दे लिव एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन फूड। किस टाइप का फूड अवेलेबल होता है? जैसे साउथ इंडिया के अंदर राइस ग्रो होता है, इसीलिए उनका फूड क्या होता है? इडली, इसीलिए उनका फूड इडली एंड सांभर होगा। नेक्स्ट नॉर्थ इंडिया में वीट ग्रो होता है तो वहां पर रोटी दाल इस तरीके के फूड ईट किए जाते हैं। तो फूड वैरायटी डिपेंड होती है अलग अलग स्टेट पे, अलग अलग स्टेट पे और अलग अलग एरिया पे, अलग अलग एरिया के ऊपर। नेक्स्ट इसके अंदर आपके नेक्स्ट इसमें आपको बताया हुआ है कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे जो क्लाइमेट है वो भी डिपेंड करता है आपको कि कैसे किस टाइप का फूड वहां पर अराइज होगा। इसके अंदर नेक्स्ट एक आपको टेबल दी हुई है, इस टेबल के अंदर आपको फिल करना है कि आपके फ्रेंड ने आज क्या ईट किया। आपके जितने भी क्वेश्चंस थे, आपके जितने भी क्वेश्चंस थे जो अभी अराइज हुए हैं कि भाई आपके फ्रेंड ने क्या ईट किया, साउथ में, नॉर्थ में, आप जहाँ पर भी रह रहे हैं वहां पर आपके फ्रेंड्स ने
क्या ईट किया, है ना। तो हमें इस टेबल 1.1 के अंदर अपने फ्रेंड का नाम ये लिखना है और सामने उसने जो भी फूड ईट किया है हमें वो लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद में आप सेकंड फ्रेंड का नेम लिखेंगे और सेकंड फ्रेंड का नेम लिखने के बाद में आप उसने जो ईट किया है हम उसको ये लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इन टेबल 1.1 वी फिल फर्स्ट। मान लीजिए कोई रश्मि है, रश्मि ने रोटी दाल ईट किया। मान लीजिए मैं हूँ तो मैंने यहाँ मेरा नाम यहाँ पर लिखा, मैंने जो ईट किया, मैंने मैगी बनाई तो मैंने मैगी यहाँ पर ईट किया। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इज इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या आ रहा है, इंग्रेडिएंट। सबसे पहले इंग्रेडिएंट को समझने के लिए हमारे पास आएगा व्हाट इज इंग्रेडिएंट, द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ डिश। एक रॉ मटेरियल जो हमें एक डिश को प्रिपेयर करने के लिए रिक्वायर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा, मैंने खाई आज ब्रेकफास्ट में मैगी। मैगी को बनाने के लिए मुझे कितने इंग्रेडिएंट की रिक्वायरमेंट होगी, मैगी के लिए मुझे रिक्वायरमेंट होगी 3 चीजों की। मुझे रिक्वायरमेंट होगी किसकी, एक तो नूडल्स की, सेकंड स्पाइसेस की, थर्ड वाटर की। तो मुझे जब ये 3 चीजें चाहिए मैगी को प्रिपेयर करने के लिए, क्या, नूडल्स, स्पाइसेस एंड वाटर। तो मैगी को प्रिपेयर करने के लिए जो इंग्रेडिएंट है, कितने इंग्रेडिएंट की रिक्वायरमेंट हुई, हमारे को रिक्वायरमेंट हुई 3 इंग्रेडिएंट्स। सेम इसी तरीके से एग्जांपल दिया हुआ है आपके पास में राइस का, कि जब भी हम राइस को बनाएंगे तो हमें रॉ मटेरियल के अंदर क्या चाहिए, एक तो चाहिए राइस, सेकंड उसको बॉईल करने के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर। तो हमें राइस को प्रिपेयर करने के लिए 2 मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो रॉ राइस एंड बॉयल। नेक्स्ट रॉ राइस एंड वाटर। ओके, ऐसा नहीं है कि हम जितनी भी डिशेस बनाते हैं सबके इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं। अगर हमने मैगी बनाई तो इंग्रेडिएंट आपने देखा कि डिफरेंट इंग्रेडिएंट भी हमने इंक्लूड किए, क्या, नूडल्स, स्पाइसेस एंड हमने इंक्लूड किया वाटर। ओके, और हमने जब राइस बनाए तो हमको क्या चाहिए, रॉ राइस चाहिए और क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो राइस को बनाने के लिए हमें कितने इंग्रेडिएंट की रिक्वायरमेंट हुई, 2। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट टू प्रिपेयर फूड वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, सो ऑन। हमें वेजिटेबल करी बनाने के लिए डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स की नीड होगी, रॉ मटेरियल में सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल और भी कुछ छोटा मोटा सामान जो भी हमें चाहिए होगा वो सब क्या कहलाएगा, इंग्रेडिएंट कहलाएगा। अब ये जो इंग्रेडिएंट है, I think you all understand this, but I repeat ingredient definition. The raw material required to prepare food. हमें वो raw material जो फूड को प्रिपेयर करने के लिए रिक्वायर होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ingredient. I think all of you clear, ingredient. I repeat starting. First हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि what is food. Food, whatever we eat and drink is called a food. Why we eat food? Food क्या हम क्यों खा रहे थे, क्योंकि food give us energy, protect the body from disease, it help in growth. हम डेली हमारी जो पूरे होल डे होता है उसमें हम डिफरेंट टाइप का फूड ईट करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड वैरायटी। Why we eat food variety? Because it is fun एंड हेल्दी। ये फन भी होती है और हेल्दी भी। फन इसलिए बिकॉज वी लाइक अ डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, हेल्दी इसीलिए व्हेन वी ईट ऑल द अदर थिंग वी कीप अस हेल्दी, क्योंकि फूड में क्या कंटेन होता है, न्यूट्रिएंट कंटेन होते हैं। अगर हम एक ही काइंड का फूड ईट करते हैं तो हमें कुछ न्यूट्रिएंट तो मिलते हैं लेकिन कुछ की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे हम हेल्दी नहीं हो पाते। इसीलिए फूड वैरायटी हेल्प करता है हमें हेल्दी रखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट क्या चीज है, दो रॉ मटेरियल रिक्वायर टू प्रिपेयर फूड। ऐसा रॉ मटेरियल जो हमें कोई भी डिश बनाने के लिए रिक्वायर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर एक और, मान लीजिए हमें क्या मेक करनी है, हमें टी मेक करनी है। तो टी मेक करने के लिए जो किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी हमारे को, फॉर एग्जाम्पल टी, शुगर,
वाटर एंड मिल्क। तो हमें इन 4 चीजों को लेना होगा और फिर हमें क्या बन जाएगी हमारी टी। तो ये जो 4 चीजें हैं वो क्या है, टी प्रिपेयर करने के लिए क्या हो गया, इंग्रेडिएंट हो गया। आई थिंक ऑल ऑफ यू क्लियर, आई थिंक so. Let us go to the next topic. Our next topic is activity 2. In activity 2, choose some item you listed in table 1.1. आपने कुछ आइटम्स यहाँ पर लिखे थे, जैसे मान लीजिए आपने मैगी लिखा था, रोटी, दाल, ये सारी चीजें आपने लिखी थी। ये सारी चीजें आपने लिखी थी। तो रोटी को बनाने के लिए हमारे पास क्या इंग्रेडिएंट होगा, रोटी किससे प्रिपेयर होगी, आटा एंड वाटर। तो जिन भी चीजों से हमें रोटी बनाने के लिए चीजें चाहिए होंगी वो क्या है, आटा एंड वाटर। तो आटा और वाटर क्या हो गया, इंग्रेडिएंट, क्योंकि वो रोटी बनाने के लिए रॉ मटेरियल है। इसी रॉ मटेरियल को व्हाट वी कॉल इंग्रेडिएंट, हम क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास में दिया हुआ है दाल। दाल को प्रिपेयर करने के लिए पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस, ये सारी चीजें क्या है, दाल को प्रिपेयर करने का रॉ मटेरियल है। और इसी रॉ मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट। यहाँ पर हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने मैगी का एग्जांपल लिया, बॉइल्ड राइस का एग्जांपल लिया। आप यहाँ पर मैगी लिख सकते हो और आगे नूडल्स, स्पाइसेस, वाटर यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। Our next topic is यस, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज में हमें फूड मटेरियल जो हमने अभी देखा, मैगी है या हमने कोई और दाल, पल्सेस, आटा, ये सब चीजों का नाम सुना, ये सब क्या है, फूड मटेरियल है। ये सब इनके सोर्सेज क्या है, क्या होंगे इनके सोर्सेज, क्या इनके सोर्सेज जोमेटो, स्विगी, ये सब चीजें होंगी? नो, ये सब सोर्सेज नहीं होंगे। आपसे क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा, नेम 2 सोर्सेज बाय ह्यूमंस। तो ह्यूमंस को मिलने वाले 2 सोर्सेज के आपको नेम बताने हैं। तो क्या होते हैं मेन 2 सोर्सेज होते हैं, एक तो क्या होगा प्लांट, और सेकंड क्या होगा आपके पास में, सेकंड होगा आपके पास में एनिमल सोर्स। फर्स्ट सोर्स इज प्लांट सोर्स, सेकंड इज एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। प्लांट से हमें क्या, वी ऑब्टेन अ प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेबल, सीरियल्स, pulses, fruit, spices and different type of ऑयल। ये सब चीजें हमें किससे मिलती है, ये सब चीजें हमें मिलती हैं किससे, प्लांट से। ये सब चीजें हमें किससे मिलती है, प्लांट से। सेकेंड, नेक्स्ट एनिमल सोर्स से हमें मिलता है, एनिमल सोर्स से हमें मिलेगा, वी ऑब्टेन एनिमल्स फ्रॉम मीट, पोल्ट्री, फिश, मिल्क प्रोडक्ट कम फ्रॉम एनिमल सोर्स। ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, एनिमल सोर्स से मिलती हैं। तो एनिमल सोर्स से हमें ये सब चीजें मिलेंगी। तो वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड इन अ डे। हम एक दिन में बहुत टाइप का फूड क्या करते हैं, ईट करते हैं। और सम कुछ भी, जैसे एग्जांपल इसमें है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फूड हमने ईट किया, मिल्क, ब्रेड, जैम, चीज, राइस, चपाती, दाल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजें ईट कर रहे हैं। इसमें से कुछ चीजें हमें किससे मिल रही हैं, वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, और कुछ चीजें हमें किससे मिल रही हैं, वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। It may be easy for us guess the sources of the some ingredient that we listed in table 1.2. हमने जो 1.2 में जो चीजें लिखी, वहां पर लिखा था wheat, दाल, wheat and दाल, इस तरीके की जो भी चीजें लिखी थी वो हमें किससे मिलती हैं। अब हमें देखना होगा, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल हमें किससे मिलता है, वेयर डू दे कम फ्रॉम। ये दोनों चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, ऑब्वियस आप सब जानते हो कि प्लांट, ऑफ कोर्स प्लांट, इसका आंसर क्या होगा, प्लांट। प्लांट्स के अंदर हमें राइस और व्हीट, ये सब चीजें कहाँ से मिलती हैं, यू मे सी पैडी और व्हीट फील्ड विद रॉ प्लांट व्हिच गिव अस दीस ग्रेन्स। अब आप यहाँ पर अपनी, आपके पास बुक होगी और इस बुक में आप देखोगे, यहाँ नीचे की तरफ इस तरीके से फील्ड दिया हुआ है। यहाँ पर हम व्हीट को या पैडी फील्ड्स को इस तरीके से रो वाइज ग्रो कराते हैं। पैडी मीन्स होता है राइस फील्ड, पैडी वर्ड यूज करते हैं हम राइस फील्ड के लिए।
ओके। और व्हीट फील्ड यानी गेहूं के फील्ड्स में, यानी हम ये जो ग्रेन्स ग्रो कराते हैं, कहाँ ग्रो कराते हैं? फील्ड्स में। इस तरीके से रो वाइज ग्रो कराते हैं। नेक्स्ट, देन देयर आर फूड आइटम, लाइक हमें कुछ फूड आइटम्स और भी है, मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स, जो हमें किससे मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क हमको किस किस चीजों से मिलता है? मिल्क हमें मिलता है किससे? काउ से, बुफेलो से, गॉड से एंड कैमल से। और मिल्क प्रोडक्ट जैसे चीज हो गया, पनीर हो गया, आइसक्रीम हो गई, और अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्वीट्स हो गई, वो सब किससे मिल बनती हैं? मिल्क से, जो हमें किससे मिलता है? एनिमल से। नेक्स्ट, एग, एग हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? एग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम हैन, डक एंड अदर बर्ड्स। हैन से हमें, हैन हमें hen से हमें egg we are obtained from hen, duck and other birds. Next, meat, meat different animals से मिलता है। meat is obtained mainly chicken, goat, cow, buffalo, etc. Next, activity third, let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from. हमने जो भी लिस्ट 1.1 या 1.2 में मेंशन करी है, वहां पर हमने उनके इंग्रेडिएंट देखे थे। अब उन्हीं में से हम कुछ एग्जांपल्स को लेकर ये देखेंगे कि ये किसका सोर्स है, प्लांट सोर्स है या एनिमल सोर्स है। ये टेबल है आपके, दिस इज अ टेबल 1.3, इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेज। अब यहाँ पर इडली दिया है, इडली के इंग्रेडिएंट राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है किसको बनाने का? इडली का। तो ये सब चीजें क्या हो गई? इंग्रेडिएंट, जो फूड आइटम किसको प्रिपेयर कर रहा है? इडली को। अब हमें ये देखना है कि ये जो चीजें हैं हमें किस सोर्स से मिलती हैं। तो जैसा ऑब्वियस है कि राइस अभी हमने देखा था पैडी फील्ड है, तो हमें किससे मिल रहा है? प्लांट से। उड़द दाल भी हमें किस सोर्स से मिलती है? we get from plant. Salt we get from sea water. Water we get from earth. Okay, next example is chicken curry. Chicken curry में ingredient, raw material हमें क्या चाहिए? चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी एंड वाटर। हमें जो भी रॉ मटेरियल है वो क्या चाहिए चिकन करी के लिए? चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी एंड वाटर। अब ये चीजें हमें कहाँ से? चिकन ऑब्वियस है, एनिमल है, तो वी गेट फ्रॉम एनिमल। स्पाइसेस वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। ऑयल एंड घी, ऑयल जो है वो हमें किससे मिल जाता है? प्लांट से। और घी हमें किससे मिलता है? एनिमल से। मिल्क प्रोडक्ट में, जो मिल्क प्रोडक्ट में आता है, तो ये हमें किससे मिलता है? एनिमल से। ओके, वाटर, अर्थ। नेक्स्ट फूड आइटम इज खीर। खीर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल है हमारे पास में मिल्क, राइस, शुगर। मिल्क वी गेट फ्रॉम एनिमल, राइस वी गेट फ्रॉम प्लांट, शुगर, शुगर किससे मिलेगा? वी गेट फ्रॉम प्लांट, बट विच प्लांट? वी गेट फ्रॉम शुगर केन। शुगर केन से हमें क्या मिल जाती है? शुगर मिल जाती है। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। Now move forward. Yes. Next. Product as a food. Next point is product as a food. इसमें sources के अंदर what do we conclude? Activity third. हमने क्या conclusion निकाला activity third से? Plant are the sources of food ingredient like grains, cereals, vegetable and fruit. Plant से हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं? Plant से हमें चीजें मिल रही हैं क्या क्या चीजें? Grains, cereals, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। प्लांट से हमें ये सब चीजें मिलती हैं। एनिमल प्रोवाइडर्स, एनिमल हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एग्स। अब हमें एनिमल से क्या क्या चीजें मिल रही हैं? एग मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो हमें किससे मिल रहा है? एनिमल से। काउ, गोट एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। काउ, गॉट और बफेलो कुछ एनिमल्स हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड
ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सब मिल्क प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क। क्या आप कुछ एनिमल्स के नेम बता सकते हो जो हमें क्या करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं। कौन से दो एनिमल होंगे, काउ गोट बफेलो तो है, और कौन सा एनिमल हो सकता है प्लीज। हाँ, इसमें एक दो एग्जांपल हमारे पास में और आ जाएंगे। फर्स्ट इज शीप, सेकंड इज कैमल्स। ओके, we revise this chapter again because some student come late। कुछ स्टूडेंट थोड़ा लेट आए थे, उनके लिए हम एक बार वापस से थोड़ा सा रफली चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। यस, today we start a lesson number 1, food, where does it come from। first we read what is food। whatever we eat and drink to life is called a food। हम जो भी लाइव होने के लिए जो भी खाना खाते हैं, ईट करते हैं या ड्रिंक करते हैं, वो चीज क्या कहलाती है, फूड कहलाती है। नेक्स्ट हमने ये रीड किया था कि फूड के अंदर क्या, फूड हम क्यों नीड करते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए। डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए जैसे कि हम वॉकिंग, टॉकिंग, इस तरीके के कुछ इंटरनल एक्टिविटी, डाइजेशन, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा, इवन वी आर स्लीपिंग, तब भी हमारे कुछ ऑर्गन्स क्या होते हैं, वर्क फंक्शन कर रहे होते हैं, तो हमें उनको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट हमने रीड किया था कि फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो यही हो गया कि फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ये हमें प्रोवाइड करता है इट हेल्प इन द ग्रोथ एज वेल एज रिपेयर ऑफ ओल्ड बर्नआउट। ये हमारे को क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट और किस चीज में, हमारे को हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारी बॉडी में जो भी डैमेज सेल्स हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है इट प्रोटेक्ट द डिजीज, डिजीज से भी हमें ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक आया था हमारे पास है फूड वैरायटी। आपने इन क्वेश्चन से क्या कंक्लूजन निकाला था कि हम यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो हम रोज डिफरेंट टाइप का फूड ईट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाई वैरायटी, हम इतनी वैरायटी को क्यों ईट कर रहे हैं। तो बिकॉज इट इज फन एंड हेल्दी, क्योंकि फन भी है और हेल्दी भी है। व्हाई फन बिकॉज वी लाइक अ डिफरेंट टेस्ट, हमें डिफरेंट टेस्ट पसंद होते हैं इसलिए। नेक्स्ट हम फूड वैरायटी इसीलिए भी लेते हैं क्योंकि व्हेन वी ईट ऑल अदर्स थिंग वी कीप अस हेल्दी। हम अलग अलग चीजों को जब ईट करते हैं तो हम क्या रहते हैं, हेल्दी। बिकॉज फूड कंटेन अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट जस्ट लाइक अ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल विच आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर हम क्या करें कि डेली रोटी को या चपाती को ही ईट करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ दो ही चीजें होंगी, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स। बाकी चीजें हमारी बॉडी के अंदर क्या होगी, कमी होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हमें फैट प्रॉपर नहीं मिलेगा, प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो हमारी बॉडी में उन चीजों की डेफिशिएंसी होने के कारण हमें कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी, तो हम प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारी फूड में फूड वेराइटी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्लियर किया था इंग्रेडिएंट में हमने देखा जो भी रॉ मटेरियल है किसी भी फूड को, किसी भी डिश को प्रिपेयर करने के लिए, उसे हम क्या बोल रहे हैं, इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन क्या थी, द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फूड। जो रॉ मटेरियल है वो जो रॉ मटेरियल हमें रिक्वायर होता है प्रॉपर डिश को मेंटेन करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट। हमने इसमें बहुत सारे एग्जांपल भी देखे थे। इसमें एग्जांपल हमने देखा कि जैसे यहाँ पर बॉइल्ड राइस का एग्जांपल है, भाई रॉ राइस और वाटर, हमें दो इंग्रेडिएंट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर हमने वेजिटेबल करी का, यहाँ पर मोर देन इंग्रेडिएंट की रिक्वायर्ड है। यहाँ पर एक कंक्लूजन ये भी है कि हमें हर डिश को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट की रिक्वायरमेंट होती है और हर इंग्रेडिएंट डिफरेंट होता है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास में आ जाता है कि जो भी इंग्रेडिएंट है अलग अलग होगा। कुछ डिशेस 2 इंग्रेडिएंट से बन जाती हैं, जैसे बॉइल्ड राइस है, कुछ 3 से होती हैं, जैसे मैंने मैगी का एग्जांपल दिया, कुछ मोर देन 3 से भी डिश प्रिपेयर होती है। तो उसमें आपका वेजिटेबल करी का हमने एग्जांपल रीड किया था। नेक्स्ट एक्टिविटी सेकंड के अंदर हमने डिस्कस किया कि रोटी बनाने के लिए आटा, वाटर, इंग्रेडिएंट के नेम दिए हुए हैं, ये रॉ मटेरियल है। दाल, पल्सेस, वाटर, साल्ट, ऑयल, ये सब चीजें उनके इंग्रेडिएंट हैं। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। नेक्स्ट पॉइंट
वी क्लियर फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। हमारे पास में जितना भी ये फूड मटेरियल आया, जो हमने राइस नेम ले रहे हैं, नूडल्स नेम ले रहे हैं, या ऑयल नेम ले रहे हैं, स्पाइसेस नेम ले रहे हैं, ये सारों का फूड सोर्स क्या है? इन सब का जो फूड सोर्स है वो हमें किससे मिल रहा है? मेन फूड सोर्स में किसका नाम आ रहा है? प्लांट्स का एंड एनिमल्स का। टू मेन सोर्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स हमें क्या क्या चीजें दे रहे थे? प्लांट्स हमें Plants, cereals, pulses, fruit and spices come from plant source. Next, meat, poultry, fish, milk product come from animal source. तो हमने आज यहाँ तक रीड किया है, हमने 3 पॉइंट क्लियर किए हैं. What is food? Food variety, ingredient and their sources.